हेलो बच्चों लोग, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। अगर आप बिहार की किसी भी यूनिवर्सिटी से बीएससी मैथ ऑनर्स कर रहे हैं और आप सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे साइलो फर्स्ट थ्योरम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप बीआरएबी यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से या बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं तो यह थ्योरम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज का जो मेन टॉपिक है आपका वह क्या है? तो साइलो फर्स्ट थ्योरम, ठीक है। और डे नंबर है 21। सेमेस्टर 4 के बच्चों के लिए है। ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि एग्जाम नजदीक में आने वाला है। और बहुत सारे बच्चों का यह सवाल होता है कि सर यह जो थ्योरम है साइलो फर्स्ट थ्योरम, फिर इसके बाद सेकेंड थ्योरम, थर्ड थ्योरम, यह अच्छे से समझ में नहीं आता है। कुछ ऐसा कीजिए कि बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो बिल्कुल थोड़ा समय लगेगा लेकिन हम अच्छे से आपको समझाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो साइलो फर्स्ट थ्योरम को हम अच्छे से पढ़ते हैं। आइए, क्या है? तो साइलो फर्स्ट थ्योरम पढ़ने से पहले हम एक दो टॉपिक पढ़ लेते हैं। जैसे साइलो पी सब ग्रुप पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? साइलो पी सब ग्रुप। थ्योरम पर अभी नहीं आए हैं, अब आएंगे। पहले एक छोटा सा टॉपिक आप पढ़ लीजिए जिसका नाम है साइलो पी सब ग्रुप। साइलो पी सब ग्रुप क्या होता है आप इसको अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन क्या बोला यहां पर? क्वेश्चन क्या बोला कि P कोई प्राइम है। क्या है? कोई प्राइम है। P कोई भी प्राइम नंबर होगा और इस तरह से है कि P के पावर अगर हम n देते हैं, P के पावर छोटका p है, देखो स्मॉल p, तो P कोई प्राइम है और P के पावर अगर हम n दे देते हैं तो यह डिवाइड करता है। अगर इस तरह का अगर लाइन अगर लिखा हुआ है सीधा लाइन तो यह डिवाइड करता है। किसको डिवाइड करता है? तो यहां पर ऑर्डर ऑफ g को। देखिए यहां पर P कोई प्राइम है, यह जो P के पावर n है यह किसको डिवाइड कर देता है? तो ऑर्डर ऑफ g को। लेकिन 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 बट इसके पावर में अगर हम एक जोड़ दें, n में अगर हम एक जोड़ दें तो n प्लस 1 हो जाएगा। यह जो होगा वह डिवाइड नहीं करेगा। तो इस तरह का कट कर दी मतलब डिवाइड नहीं करेगा। किसको? ऑर्डर ऑफ g को। अगर इस तरह का कंडीशन अगर दिख जाए, देखो P के पावर n किसको डिवाइड कर दे? ऑर्डर ऑफ g को। लेकिन अगर पावर में हम एक बढ़ा दे, n प्लस 1 कर दे, तो वह डिवाइड न करे। किसको? ऑर्डर ऑफ g को, ठीक है। तो कहा सच डेट P के पावर n डिवाइड करता है। लाइन सीधा रहेगा इसका मतलब डिवाइड है, और लाइन सीधा कर कट कर देगा मतलब डिवाइड नहीं कर रहा है। तो P के पावर n किसको डिवाइड कर रहा है? ऑर्डर ऑफ g को। और P के पावर n प्लस 1 डिवाइड नहीं कर रहा है ऑर्डर ऑफ g को। देन ए सब ग्रुप h ऑफ g। तब अगर ऐसा अगर हुआ कंडीशन, तब g का एक सब ग्रुप होगा। किसका सब ग्रुप होगा? g का एक सब ग्रुप होगा। एक सब ग्रुप होगा, कोई भी सब ग्रुप हो सकता है। एक सब ग्रुप कोई ना कोई होगा। मान लेते हैं h होगा। g का एक सब ग्रुप कौन होगा? h होगा। h का जो कुछ भी हो सकता है। तो g का एक सब ग्रुप होगा h, और इस h का जो ऑर्डर होगा यानी ऑर्डर ऑफ h जो होगा वह क्या होगा? तो यह p के पावर n होगा। यह p के पावर n होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी सब ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे? इज कॉल्ड साइलो पी सब ग्रुप। क्या बोलेंगे इस सब ग्रुप का? साइलो पी सब ग्रुप, या इसी को पी साइलो सब ग्रुप बोलते हैं, या पी एस एस जी बोलते हैं। मतलब पी साइलो सब ग्रुप ना, पी साइलो सब ग्रुप को पी एस एस जी हम लोग लिखते हैं। समझिएगा एक बात और, क्या समझना है कि P कोई प्राइम है और किस तरह से है कि P के पावर n किसको डिवाइड कर देता है? ऑर्डर ऑफ g को। लेकिन P के पावर n प्लस 1 जैसी पावर में हम एक बढ़ा देते हैं, यह डिवाइड नहीं कर पाता है ऑर्डर ऑफ g का। अगर यह कंडीशन फॉलो हुआ, यह दोनों कंडीशन फॉलो हुआ, तब यह जो P के पावर n होगा वह ऑर्डर होगा किसका? इस g के सब ग्रुप का। जी का कोई सब ग्रुप होगा उसका ऑर्डर हो जाएगा P के पावर n। यही कहलाता है साइलो P सब ग्रुप, यानी H को हम लोग बोलेंगे साइलो P सब ग्रुप। समझ गए बात? अब एग्जांपल पर समझते हैं। सपोज मान लेते हैं G का ऑर्डर है 242 यानी 11 के स्क्वायर गुने 2। ऑर्डर ऑफ G ले लिए अपना मन से, यही है। अगर हम बोले कि इस 11 के स्क्वायर गुने 2 में, 11 के स्क्वायर गुने 2 में अगर हम भाग करें 11 के स्क्वायर से, 11 के स्क्वायर से इसमें भाग करें तो भाग लगेगा कि नहीं लगेगा? डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 11 के स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? यानी ऑर्डर ऑफ जी है 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर इंटू 2। इसमें अगर हम डिवाइड कर दे 11 के स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन
हम एक पावर बढ़ा दें, पावर बढ़ाइए तो एक तो हो जाएगा 3, क्या यह डिवाइड कर पाएगा 11 का स्क्वायर गुने 2 का? तो बिल्कुल नहीं डिवाइड करेगा, डिवाइड नहीं करेगा। तब यह कंडीशन दोनों फॉलो कर गया, इसका मतलब है कि यह जो 11 का स्क्वायर है वह किसका ऑर्डर हो जाएगा? बोलिए किसका ऑर्डर हो जाएगा? तो जी के सब ग्रुप का। क्या हो जाएगा? जी के सब ग्रुप का, यानी एच अगर सब ग्रुप होगा तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 11 का स्क्वायर यानी 121। तो इसी एच को हम लोग बोलेंगे 11 साइलो सब ग्रुप। यहाँ पी था ना, तो पी साइलो सब ग्रुप, यहाँ 11 है, 11 का स्क्वायर तो 11 साइलो सब ग्रुप हो जाएगा, या साइलो 11 सब ग्रुप ऑफ जी बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग अब पढ़ेंगे क्या चीज, क्या पढ़ेंगे? तो साइलो फर्स्ट थ्योरम। इसको ध्यान से देखने की जरूरत है, यहां से आपका थ्योरम शुरू होता है और यहां से आपको बहुत ही बारीकी से पढ़ने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, और घबराइएगा नहीं, बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लिख भी दे रहे हैं कि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो इसको तो आपको अच्छे से कर भी लेना है। ठीक है, जैसे लिखा हुआ उसी तरह से आपको अच्छे से नोट करना है। आप समझिए, यहां से स्टेटमेंट, आपको स्टेटमेंट भी अपने से लिखना पड़ेगा, सारा चीज आपको अपने से लिखना पड़ेगा। एग्जाम में कुछ नहीं देगा, सीधे कहेगा साइलो फर्स्ट थ्योरम लिखिए, स्टेट एंड प्रूफ साइलो फर्स्ट थ्योरम, तो आपको सारा चीज अपने से लिखना पड़ेगा। देखो क्या कहा कि जी कोई फाइनाइट ग्रुप है, ठीक है, जी ग्रुप है, पी प्राइम है, और इस तरह से है कि p के पावर n डिवाइड करता ऑर्डर ऑफ g को, लेकिन p के पावर m+1 डिवाइड नहीं करता ऑर्डर ऑफ g का, और m 0 से बड़ा है। देन g है जो सब ग्रुप, तब कहता है g के पास एक सब ग्रुप होगा जिसका ऑर्डर होगा p के पावर m। यही प्रूव करना, साइलो फर्स्ट थ्योरम में यही कर रहा है कि p के पावर m किसको डिवाइड कर रहा है? ऑर्डर ऑफ g का, लेकिन पावर अगर हम एक जैसी बढ़ाते हैं वो डिवाइड नहीं कर पा रहा है ऑर्डर ऑफ g को, तब कहता है कि जी के पास एक सब ग्रुप होगा जिसका ऑर्डर होगा पी के पावर एम। यही है साइलो फर्स्ट थ्योरम। अब चलिए यहां, वी प्रूव द थ्योरम बाय इंडक्शन ऑन ओजी। अब देखो इंडक्शन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। क्या है? तो केस 1 में आइए, केस 1 में हम लोग 2 केस में पढ़ेंगे। एज्यूम दैट द थ्योरम इज ट्रू, मान लेते हैं कि यह जो थ्योरम है यह ट्रू है, किसके लिए? फॉर एवरी ग्रुप, वैसा ग्रुप का हुज ऑर्डर, जिसका ऑर्डर लेस देन है ऑर्डर ऑफ जी का। मान लेते कि इस थ्योरम ट्रू है, मतलब सत्य है, किसके लिए? तो वैसा सभी ग्रुप के लिए जिस ग्रुप का ऑर्डर जी के ऑर्डर से कम होगा। जी का ऑर्डर जितना होगा उससे जितना, उसके ऑर्डर से जी के ऑर्डर से जितना, जी के ऑर्डर से जिस भी ग्रुप का ऑर्डर कम होगा उस सारे ग्रुप के लिए यह थ्योरम क्या है? ट्रू है। यह मान के हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, तो देखो यहां पर हम लोग मान लेते हैं के बी ए प्रॉपर सब ग्रुप, के मान लेते हैं कोई सब ग्रुप है, के को मान लेते हैं कोई सब ग्रुप है, किसका? जी का। और इस तरह से है कि पी के पावर एम जो है वो डिवाइड कर रहा है ऑर्डर ऑफ के का। ठीक है, के कोई प्रॉपर सब ग्रुप मान लिए जी का, जी का कोई भी सब ग्रुप हो सकता है, और यह मान के चल रहे हैं कि पी के पावर एम जो है वह किसको डिवाइड कर रहा है? इस ऑर्डर ऑफ के को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, के क्या है? प्रॉपर सब ग्रुप है जी का, तो इसीलिए ऑर्डर ऑफ के जो होगा निश्चित रूप से छोटा होगा ऑर्डर ऑफ जी से। जी कोई ग्रुप है, उसका कोई सब ग्रुप लीजिएगा तो ऑर्डर ऑफ जी का जो ऑर्डर होगा उससे तो छोटा ही होगा ना, क्योंकि सब ग्रुप आप लिए हैं, तो सब ग्रुप का जो ऑर्डर होगा वो मेन ग्रुप के ऑर्डर से छोटा ही होगा, तो ऑर्डर ऑफ के क्या हो गया? छोटा होगा, लेस देन होगा ऑर्डर ऑफ जी के। अब आगे बढ़ते हैं लोग। By the induction hypothesis, there exists a subgroup H of K। अब हम एक चीज मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? कि एक सबग्रुप है H। किसका सबग्रुप ले लिए आप? K का ले लिए? नहीं, देखो हम लोग K लिए थे, किसका सबग्रुप? G का सबग्रुप। K जो है किसका सबग्रुप है? G का। तो सबग्रुप को हम लोग ऐसे लिखते हैं, इस तरह से लेस देन इक्वल टू का साइन होता है ना, इसको हम लोग सबग्रुप का भी साइन बोलते हैं। तो के किसका सब ग्रुप है? जी का, और के का फिर एक हम सब ग्रुप ले लिए एच, ये भी सब ग्रुप का साइन है। ठीक है, तो देखो यहां पर सच डेट, और इस तरह से एच जो है के का सब ग्रुप लिए है कि ऑर्डर ऑफ एच कितना है? पी के पावर एम है। ऑर्डर ऑफ एच क्या ले लिए? पी के पावर एम ले लिए। आप बताओ यहां पर के किसका सब ग्रुप है? जी का, और एच जो है के का, तो इसका मतलब एच डायरेक्ट जी का सब ग्रुप हो जाएगा। एच किसका सब ग्रुप हो जाएगा? जी का। तो जी है जो सब ग्रुप, तो जी के पास एक सब ग्रुप हो गया, कौन? एच, जिसका ऑर्डर हो गया पी के पावर एम, और यही तो प्रूफ करना है। देयरफॉर द थ्योरम होल्ड्स इन दिस केस।
इस तरह से हमारा प्रूफ हो गया कि जी का एक सब ग्रुप होगा H और उसका ऑर्डर होगा P के पावर M। यही प्रूफ करना था। तो एक कंडीशन आपका हो गया कंप्लीट। अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार और आप देख लीजिएगा अच्छे से, यह चीजें समझ में आ जाएगा। अभी खत्म नहीं हुआ, आगे देखो केस 2 में आइए। केस 2 में आइए, हम लोग यह मान के चलते हैं एज्यूम दैट P के पावर M डज नॉट डिवाइड ऑर्डर ऑफ एनी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ G। दैट इज, हम यह मान के चलते हैं कि P के पावर M जो है वह किसी भी प्रॉपर सब ग्रुप को डिवाइड नहीं कर रहा है। इससे पहले हम लोग लेके चले कि डिवाइड करता है, मतलब इससे पहले आप लेके चले थे कि P के पावर M डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ K को, लेकिन इसमें हम लेके चल रहे हैं कि P के पावर M डिवाइड नहीं करता है ऑर्डर ऑफ K को। ये बात है ना? इसका मतलब है कि एवरी प्रॉपर सब ग्रुप K ऑफ G वी शैल प्रूव दैट G हैज ए सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर P के पावर M। तो हमको प्रूव करना है कि G का एक सब ग्रुप होगा जिसका ऑर्डर P के पावर M होगा। G का कोई एक सब ग्रुप होगा जिसका ऑर्डर क्या होगा, P के पावर M होगा। यह प्रूफ हमको करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या करना है, कंसीडर क्लास इक्वेशन। अभी हम तुरंत पिछला लेक्चर में पढ़े हैं क्लास इक्वेशन क्या होता है, ऑर्डर ऑफ G इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ZG। देखो उसमें लिखल होगा ऑर्डर ऑफ Z केवल, यहाँ G लिखने का क्या मतलब हुआ कि यह जो होगा Z वह सेंटर है किसका, G का, बस यही मतलब है और कोई बात नहीं है। तो ऑर्डर ऑफ ZG सिग्मा ऑर्डर ऑफ G बाय ऑर्डर ऑफ NA, A नॉट बिलोंग्स टू ZG, ठीक है। अब देखो यहाँ पर यह फॉर्मूला हम पढ़े हैं पिछले लेक्चर में, आपको यह चीज याद होगा। और यह किसका क्या होता है, किसका होता है, तो यह हो गया है क्लास इक्वेशन। यह क्या होता है बोलिए, तो क्लास इक्वेशन होता है, ठीक है। चलो अब यहां पर समझने की बात है, आगे समझिए। इफ ए नहीं बिलोंग्स करता है जेड क्या होता है बताइए, सेंटर होता है। क्या होता है, सेंटर। अगर ए सेंटर में नहीं है, जी तो ब्रैकेट में लिख दिया कि सेंटर किसका है, जी का है, इसलिए जी ब्रैकेट में लिखा, ना भी लिखता सीधे जेड लिख दे तो ये काम हो जाता। अगर ये जेड में नहीं है तो इसका मतलब क्या होता है कि नॉर्मलाइजर ए और जी बराबर नहीं होता है। याद रखिएगा कि अगर ए जेड में बिलोंग्स नहीं करता है तो नॉर्मलाइजर और जी इक्वल नहीं होता है। लेकिन हाँ, अगर यह बिलोंग्स कर जाता तो यह दोनों क्या हो जाता, इक्वल हो जाता, नॉर्मलाइजर ए और जी बराबर हो जाता। तो यहां पर देन एन ए इज ए प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी। यहाँ एन ज्यादा फालतू में ना लिखल है, एन ए इज ए प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी। अब देखो यहाँ पर ए अगर बिलोंग्स नहीं किया जेड जी में तो एन ए का वैल्यू जी के बराबर नहीं हुआ। इसका मतलब है कि एन ए जो होगा वो प्रॉपर सब ग्रुप हो गया जी का। इक्वल नहीं होता है तो क्या होता है, प्रॉपर सब ग्रुप हो जाता है। अब देखो हेंस पी के पावर एम जो है वह डिवाइड नहीं करेगा किसको, ऑर्डर ऑफ एन ए को। पी के पावर एम किसको डिवाइड नहीं करेगा बोलिए, तो ऑर्डर ऑफ एन ए को डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है। अब देखो यहां पर बट P के पावर M जो है वो डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ G को। किसको डिवाइड करता है, ऑर्डर ऑफ G को। तो यहां से देखो P के पावर M है, ये ऑर्डर ऑफ G में ऑर्डर ऑफ NA से डिवाइड और ऑर्डर ऑफ NA से मल्टीप्लाई, क्योंकि इससे यह कैंसिल हो जाएगा तो फिर ऑर्डर ऑफ G ही बच जाएगा, यही ना, यही बात है। अब एक चीज बताओ, यहां से कंसेप्ट बताओ। अगर मान लीजिए कि 2 है, यहां पर 2 है, यह डिवाइड कर रहा है, मान लीजिए कि 6 को 2 डिवाइड करता है 6 को, तो 6 मतलब क्या, 2 गुना 3। तो इसका यही मतलब होता है कि 2 जो है यह 2 नंबर है, तो या तो यह 2 को डिवाइड कर रहा होगा और नहीं तो 3 को डिवाइड कर रहा होगा, यही ना मतलब है। तो एक चीज बताओ कि यहां पर P के पावर N या तो इसको डिवाइड कर रहा होगा या यही P के पावर M किसको डिवाइड कर रहा होगा, ऑर्डर ऑफ NA को डिवाइड कर रहा होगा। लेकिन पहले से पता है कि P के पावर M ऑर्डर ऑफ NA को डिवाइड नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब P के पावर M जो होगा यह पहले वाले नंबर को डिवाइड कर रहा होगा ना। तो देखो आप इस तरह से लिखो, P के पावर M जो है डिवाइड नहीं करता ऑर्डर ऑफ NA को, इसका मतलब P जो है वह यहां पर P के पावर M जो है, यहां पर देखो P के पावर M जो है वह किसको डिवाइड करेगा बताइए, ऑर्डर ऑफ G बाय ऑर्डर ऑफ NA को। इसको डिवाइड नहीं कर रहा है। देखो 2 नंबर अगर इनटू में रहे तो यह जो नंबर होगा या तो दोनों में से किसी को डिवाइड करेगा ये वो को, लेकिन जो सेकेंड वाला है इसको तो डिवाइड करता ही नहीं है क्योंकि पहले ही लिखा हुआ है। तो यह जो P के पावर M है इसको डिवाइड करेगा पहले नंबर को। अब बताइए जब P के पावर M इसको डिवाइड कर रहा है
तो दिस सिंपलाइज पी भी डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ जी को बाई ऑर्डर ऑफ एन ए को। इस तरह समझिए। देखो यहां पर अगर हम बोले कि 2 का स्क्वायर जो है वो डिवाइड करता है 8 को, सही बात है, 2 का स्क्वायर 4 अगर डिवाइड करे 8 को, तो 2 के पावर हम सीधे ये पावर हटा दे तो सीधे 2 जो है वो 8 को डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल कर जाएगा। तो अगर p के पावर अगर m अगर इसको डिवाइड कर रहा है तो पावर हटा भी दीजिएगा तब पर भी डिवाइड करेगा। आप देखो अब इसका मतलब है p जो है वह डिवाइड करेगा किसको? तो इसमें आप सिग्मा लगा देंगे, इसमें क्या लगाएंगे? सिग्मा, और यहां पर लिखेंगे ए नॉट बिलोंग्स टू जेड जी। ठीक है, यह यहां लिखा हुआ है तो इसको हम हटा देते हैं यहां पर, आप इसको नीचे लिख लेना, ए नॉट बिलोंग्स टू जेड जी, यहां पर ऑर्डर ऑफ जी बाई ऑर्डर ऑफ एन। समझ में आ गया? अगर p अगर इसको डिवाइड कर रहा है तो यह जो होगा इसके समेशन लगा देंगे, फिर भी वो क्या करेगा? डिवाइड करेगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब एक चीज बताइए यहां पर, एक चीज बताइए, p जो है वो किसको डिवाइड करता है? अच्छा एक चीज बताओ यहां पर, अभी हम पीछे देखे हैं, पीछे जस्ट, कि p जो है वह किसको डिवाइड करता है? देखो यहां पर p जो है किसके डिवाइड करता है? शुरू में देखो, शुरू में देखो, p के पावर m किसको डिवाइड करता है? ऑर्डर ऑफ g को। देखो यहां पर एक मिनट, p के पावर m जो है वह किसको डिवाइड करता है? ऑर्डर ऑफ g को डिवाइड करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि p जो होगा वह ऑर्डर ऑफ g को भी डिवाइड करेगा, पावर हटा देंगे फिर भी डिवाइड करेगा, यानी p जो है ऑर्डर ऑफ g को डिवाइड कर रहा है, और यहां जो p है वह इस टर्म को डिवाइड कर रहा है। अब एक ही नंबर अगर दो नंबर को डिवाइड करे तो दोनों के डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा, यानी p अगर ऑर्डर ऑफ g को डिवाइड कर रहा है और p जो है इसको डिवाइड कर रहा है, तो ऑर्डर ऑफ g में से इस पूरे टर्म को अगर हम लोग घटा दे फिर भी p डिवाइड करेगा, यानी OG में से इस सारे टर्म को अगर हम लोग घटा दिए इतना, फिर भी p क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। दो नंबर को अगर डिवाइड करे कोई सेम संख्या तो दोनों के डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा, नहीं तो p यहां पर किसको डिवाइड का सिंबल है, p किसको डिवाइड करेगा? ऑर्डर ऑफ g माइनस इतना। ठीक है, अब एक चीज बताना, यहां पर बताना, यहां पर एक चीज आपको समझने की जरूरत है। क्या समझने की जरूरी है? कि p जो है वह डिवाइड करता है किसको? अब इतना है ना, इतना के जगह पर आप क्या लिख सकते हो? देखो यहाँ पर क्लास इक्वेशन है, क्लास इक्वेशन कहाँ है? देखो यहाँ पर, जब आप यहाँ से ऑर्डर ऑफ जेड जी के इसका वैल्यू निकालिएगा ना, तो ऑर्डर ऑफ जी माइनस इसको इधर ले आइए तो यह माइनस में हो जाएगा, तो ओ जी माइनस सिग्मा इतना, तो इसी के जगह तो आप ओ जेड लिख सकते हो, ओ जेड लिख सकते हो, तो इतना के जगह पर हम लोग ओ जेड लिख लिए, क्लास इक्वेशन पीछे था उसी से हम लोग निकाल लिए। ठीक बात है? अब देखो, यानी यह रिजल्ट आ गया कि p जो है डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ z को। सो बाय कुशी थ्योरम, अच्छा कुशी थ्योरम भी पढ़ना है आपको, फॉर फाइनाइट अबेलियन ग्रुप, तो देयर एग्जिस्ट, देखो आप e अगर उल्टा लिखा हुआ है कहीं तो इसको क्या पढ़ेंगे? देयर एग्जिस्ट, x कोई एलिमेंट है z का, x क्या है? कोई z का एलिमेंट है, x कोई एलिमेंट है z का, सच दैट इस ऑर्डर ऑफ x कितना हो जाएगा? p हो जाएगा। देखो यहां पर कुशी थ्योरम क्या बोलता है? कुशी थ्योरम किसी एलिमेंट के बारे में बोलता है। ठीक है, किसके बारे में? एलिमेंट के बारे में बोलता है कि अच्छा अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? साइलो फर्स्ट थ्योरम। तो साइलो में कहता है कि जी का कोई सब ग्रुप होगा, जी का क्या होगा? कोई सब ग्रुप होगा जिसका ऑर्डर होगा p के पावर m, लेकिन यहां पर क्या बोलेगा कि जी का कोई एलिमेंट होगा जिस एलिमेंट का ऑर्डर होगा p, जिससे डिवाइड कर रहा है, मतलब x जो है जेड में है, x किस में है? जेड में, तो इस x का ऑर्डर हो जाएगा p। देखो p किसको डिवाइड कर रहा है? ऑर्डर ऑफ z को, तो ऑर्डर ऑफ z का कोई एलिमेंट होगा उसका ऑर्डर हो जाएगा p। जैसे मान लीजिए x कोई एलिमेंट है z का, उसका ऑर्डर हो जाएगा p। यह कहता है कुशी थ्योरम। कुशी थ्योरम क्या कर रहा है कि p अगर किसी ग्रुप को डिवाइड कर रहा है तो उस ग्रुप का कोई भी एक एलिमेंट होगा, उस एलिमेंट का ऑर्डर हो जाएगा p। लेकिन साइलो थ्योरम क्या बोलता है कि उस ग्रुप का कोई सब ग्रुप होगा जिसका ऑर्डर हो जाएगा p के पावर m, अगर p के पावर m से डिवाइड कर रहा है तो। ठीक है, या p के पावर n डिवाइड करता है p के पावर n हो जाएगा, यहाँ p डिवाइड कर रहा है तो p हो जाएगा। तो यहाँ एलिमेंट की बात बोलता है, साइलो में सब ग्रुप की बात बोलता है, उसी में एलिमेंट की बात, साइलो में सब ग्रुप की बात। आ जाइए, मान लेते हैं H है, क्या है? H है, H क्या है? सब ग्रुप है। तो H जो सब ग्रुप है
वह एक्स जैसे एलिमेंट से जेनरेट हो रहा है। तो इस तरह से अगर सिंबल दीजिएगा तो इसका मतलब है कि एच में जो एलिमेंट है वह कौन जेनरेट करेगा, एक्स जो एलिमेंट है यही जेनरेट कर रहा है। मतलब एक्स के द्वारा बनाया गया सेट जो होगा वह एच कहलाएगा। तो एच जो है एक्स है, कोई सब ग्रुप है जिसका ऑर्डर पी है, ऑफ ऑर्डर पी है ऑफ जेड जी। जेड का कोई सब ग्रुप है एच, ठीक है, और वह जो एच है उसको कौन बनाएगा, एक्स बनाएगा। कौन बनाएगा, एक्स बनाएगा। एक्स क्या है, जिसका ऑर्डर पी होगा। वैसा वैसा एलिमेंट जिसका ऑर्डर पी होगा उस एलिमेंट से हम लोग एक सब ग्रुप बनाएंगे जिसको एच बोलते हैं। एच क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है किसका, जी का। एच क्या है बोलिए, नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। एच क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है। तो इसका मतलब है कि जी बाई एच जो होगा वह वेल डिफाइंड होगा। अब देखो यहां से नाउ ऑर्डर ऑफ जी बाई एच जो होगा, ऑर्डर ऑफ जी बाई एच जो होगा वो निश्चित रूप से ऑर्डर ऑफ जी से छोटा होगा। ऑर्डर ऑफ जी बाई एच से क्या होगा, छोटा होगा, नहीं होगा। अब देखो एंड पी के पावर एम किसको डिवाइड कर रहा है, ऑर्डर ऑफ जी को। तो एक बात बताइए, ऑर्डर ऑफ एच से मल्टीप्लाई डिवाइड कर ली, ऑर्डर ऑफ एच से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिए, ठीक है। अब यहां से देखो P के पावर m ऑर्डर ऑफ h को डिवाइड नहीं कर रहा है, मतलब P के पावर m जो है ऑर्डर ऑफ h को डिवाइड नहीं कर रहा है। पहले हम लेके चले थे, केस 2 में लेके चले थे ना। देखो ऑर्डर ऑफ P, एक मिनट, ऑर्डर ऑफ P जो है, ऑर्डर सॉरी P के पावर m जो है वह किसको डिवाइड नहीं कर रहा है बोलो, तो ऑर्डर ऑफ h को डिवाइड नहीं कर रहा है, मतलब किसी भी सब ग्रुप को डिवाइड नहीं कर रहा है। यही बात है ना। तो P के पावर m अगर इसको डिवाइड नहीं करेगा तो इसको डिवाइड करेगा फर्स्ट वाले को, यानी ऑर्डर ऑफ, अच्छा क्यों डिवाइड नहीं करेगा, यहां लिखा हो H प्रॉपर सब ग्रुप है इसलिए P के पावर m डिवाइड नहीं करेगा ऑर्डर ऑफ H को। तो किसको डिवाइड करेगा, फर्स्ट वाले का, यानी ऑर्डर ऑफ G बाई ऑर्डर ऑफ H को, ठीक है। यहां से अब देखो P के पावर m जो है वह किसको डिवाइड कर रहा है बताइए, ऑर्डर ऑफ G बाई ऑर्डर ऑफ H को डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि इससे पीछे वाला जो नंबर होगा एक घटाइएगा तो यह तो इसको डिवाइड कर देगा, तो यह इसको डिवाइड कर रहा है, यह इसको डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब यह जो है इसको डिवाइड करेगा, यानी P के पावर m माइनस 1 किसको डिवाइड करेगा, P के पावर m को, यह डिवाइड कर रहा है ऑर्डर ऑफ G बाई H, एक साथ कर लिया है। बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस सच दैट, इस सच दैट का सिंबल है सब ग्रुप, एक सब ग्रुप होगा K बाई H, एक सब ग्रुप हम लोग मान लेते हैं K बाई H, किसका सब ग्रुप, G बाई H का। इस G बाई H का एक सब ग्रुप मान लेते हैं K बाई H, जिसका ऑर्डर मान लेते हैं P के पावर कितना होगा, m माइनस 1। देखो ना, अगर P माइनस 1 अगर इसको डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब है कि इसका कोई सब ग्रुप होगा जिसका ऑर्डर होगा यह वाला, तो ऑर्डर मान लेते हैं K बाई H, जो जिसका ऑर्डर क्या है P के पावर m माइनस 1। ऑर्डर अलग लगाइएगा तो ऑर्डर ऑफ K बाई ऑर्डर ऑफ H इक्वल टू कितना है, P माइनस m। अच्छा इसको ऐसे लिख सकते हो, P के पावर m डिवाइड में P के पावर 1, क्योंकि बेस समय तो पावर घटाइएगा। तो ऑर्डर ऑफ K के जगह क्या लिखा हुआ है, P के पावर m है ना। K क्या है, ये सब ग्रुप का सिंबल है। K सब ग्रुप है किसका बताइए, K सब ग्रुप है किसका, G का। K सब ग्रुप है किसका, G का। और ऑर्डर ऑफ H जो है वह कितना है बताइए, P है। ऑर्डर ऑफ H कितना है, P है। तो बताइए कि यह रिजल्ट क्या हो गया, ट्रू हो गया। यानी K कोई क्या हो गया, K कोई क्या हो गया, तो K कोई सब ग्रुप है, K क्या है, सब ग्रुप है G का, जिसका ऑर्डर है P के पावर m। देख रहे हैं कि G का कोई सब ग्रुप होगा, G का कोई सब ग्रुप होगा जिसका G का कोई सब ग्रुप होगा K, जिसका ऑर्डर होगा P के पावर m। यही आपको प्रूफ करना है, आ रहा है समझ में। तो लिखेंगे thus द रिजल्ट इज ट्रू। तो इतना चीजें आपको करना पड़ेगा और अच्छे से समझना पड़ेगा, तब जाकर यह क्वेश्चन क्या होगा, कंप्लीट होगा। तो इसको आप अच्छे से देखेंगे और एक आध दो बार और देख लीजिएगा वीडियो को, निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हाँ बहुत अच्छे से आए तो इसको नोट भी कीजिएगा, काहे कि बिना नोट किए हुए कोई उपाय नहीं है। तो नोट तो आपको करना पड़ेगा, बिना नोट किए हुए कोई उपाय नहीं है। तो यहाँ पर यही चीजें हैं कि इसको अच्छे से देखिएगा, अच्छे से बनाइएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। क्या कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक बात है, ठीक बात बच्चा, ठीक बात बच्चा।
चलो ठीक है, यहाँ से इसको आप नोट कर लेना। कहाँ से शुरू है हम एक बार और बता देते हैं। देखो यहाँ से साइलो फर्स्ट थ्योरम यहाँ से शुरू है, केस 1 से लेकर केस 1 है, यहाँ पर केस 1 है और यहाँ पर केस 1 है, ये केस 2 है। ठीक है, यहाँ से यह चीज़ें हैं और यहाँ से यह सभी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ है, ये सब चीज़ है, इसको अच्छे से नोट कीजिएगा। फिर यह पूरा है, यह पूरा है कि नहीं, यह पूरा है। बोलो ठीक ठाक है। एक काम करो, हमको तो इस लाइन का कोई काम नहीं लग रहा है, यह वाला जो लाइन है, यह वाला लाइन, इसका कोई काम नहीं, तो इसको हटा देते हैं, कोई काम नहीं, इसको रहने दो। के सब ग्रुप है जी का, के का ऑर्डर पी के पावर m है, यही प्रूफ करना था, बस इतना लिख लेना है। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छे से समझ में आया तो एक वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, बच्चों को शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।